आइए समझते हैं कि यूक्रेन वासियों के लिए मुश्किलें कितनी बढ़ रही हैं, लेकिन फिर भी क्यों और कैसे उनका रूस से मुकाबले का जज्बा बरकरार है। वो लगातार रूस को टक्कर देने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बातें इस जंग से जुड़ी हुई जल्दी से देखते हैं बिग बॉल ग्राफिक के जरिए। तो रूसी हमले के बाद 15 लाख से ज्यादा लोगों ने देश छोड़ दिया, यूक्रेन छोड़ दिया है। वो आसपास के देशों में जाने के लिए मजबूर हुए हैं। 24 फरवरी के बाद यूक्रेन से तेज हुआ पलायन। ये यूएन ने अपनी रिपोर्ट में, अपने बयान में कहा है कि पलायन उस तारीख से तेज हुआ है यूक्रेन संकट पर। 7 मार्च को यूएनएससी की अहम बैठक, जी हां 7 मार्च को अहम बैठक, और यूएनएससी की बैठक में यूक्रेन में मानवीय हालात की समीक्षा की जाएगी। जो ह्यूमैनिटेरियन एक सिचुएशन पैदा हुई है उस पर बातचीत की जाएगी। अमेरिका का दावा क्या है? अमेरिका का दावा यूक्रेन के पास रूस से ज्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। यह दावा अमेरिका की तरफ से किया गया है। यूक्रेन के पास ड्रोन और अटैक हेलीकॉप्टर भी रूस से ज्यादा इस वक्त मौजूद हैं। ये दावे किए जा रहे हैं ताकि यूक्रेन में जो इस वक्त एक रेजिस्टेंस दिख रहा है वो कम ना हो। और यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत और प्रधानमंत्री मोदी की दखल की बात कही है। वो चाहते हैं कि इसमें दखल दें प्रधानमंत्री मोदी। आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। जल्दी से समझते हैं कि क्या अपील की उन्होंने भारत से। तो देखिए, यूक्रेन के विदेश मंत्री की अपील है भारत से। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने यह अपील की है भारत से कि भारत इसमें इंटरवीन करे, इस युद्ध को खत्म करने के लिए। भारत पुतिन पर जंग रोकने के लिए दबाव बनाए। भारत पुतिन से बातचीत करे कि इस जंग को समाप्त किया जा सके। और सभी देशों से अपील, मोदी को पुतिन से बात करने के लिए समझाएं। भारत से उम्मीदें यूक्रेन को इस वक्त है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से सारे देश अपील करें। और पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को अकेला छोड़ दो, आप जंग नहीं जीतेंगे, कोई भी यूक्रेन का साथ न दे। ये सीधी चेतावनी है पुतिन की। 30 साल से एशिया के छात्रों के लिए घर जैसा यूक्रेन रहा है, ये अपील कर रहे हैं। और बाहर छात्रों को निकालने के लिए हमले बंद करे रूस, ये भी उन्होंने अपील की है। यूक्रेन के विदेश मंत्री लगातार ये बातें कह रहे हैं कि छात्रों को निकलने का रास्ता देना होगा, एक ग्रीन कॉरिडोर तैयार करना होगा। भारत से वो अपील कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से अपील कर रहे हैं कि वो पुतिन पर दबाव बनाएं। और भारत यूक्रेन के कृषि उत्पादों का बड़ा आयातक देश रहा है और इसलिए यूक्रेन का सेफ रहना, सुरक्षित रहना, युद्ध का समाप्त होना जरूरी है। जंग जारी रही तो नई फसल को बोना मुश्किल हो जाएगा। कृषि जो क्षेत्र है उसको बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये तमाम बातें उन्होंने कही हैं और भारत से इस तरह से इस पूरे मामले में दखल देने की बात कही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।